कभी यीशु को देखे नहीं। हालेलुया। हम तो कभी यीशु को देखे नहीं, तो हम कैसे विश्वास करें? तो देखिए, स्पष्ट करता हूं मैं आपको, कैसे पहचानेंगे उसको। देखिए ना, यीशु को कैसे पहचानेंगे। लिखा जाता है यूहन्ना 1 उसका 2, यूहन्ना पहला अध्याय वचन पहला और उसका 2 कहता है, आदि में वचन था। क्या था? आदि मतलब शुरू। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था। ठीक, उसका 2 पढ़ हम, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ कि नहीं? आदि में वचन था। यहाँ भी याद रखना, वचन। वहाँ भी क्या कहा? जो कोई पुत्रों को देखे। यहाँ कहता आदि में वचन था। ये वचन क्या रखना? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए। ठीक उसको जानने के लिए, यीशु को जानने के लिए, देखे नहीं ना, तो जानने के लिए मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। उसका यूहन्ना 1 उसका 14 में कहता है, और वचन देहधारी हुआ। देहधारी शरीर, वचन ही क्या हुआ? देहधारी हुआ। हालेलुया। देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसा पिता के एक लौते की महिमा। तो हम क्या जाने इसमें? हम यीशु को कभी देखे नहीं थे, हाँ कि नहीं? इसमें क्या लिखा गया था? आज हम कैसे विश्वास करें? यीशु को तो हम कभी देखे नहीं है। तो देखो, यीशु वचन है। कौन वचन? यीशु। ये जो बाइबल में जो वचन पढ़ते हैं, हमको देखने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि सुनकर किसको? ये वचन को सुनते हैं और क्या करते हैं? वचन को सुनकर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि नहीं? विश्वास करते हैं। तो आज हमें जो वचन को सुनकर विश्वास करते हैं, किसको सुनकर? रिपीट करता हूँ, किसको सुनकर विश्वास करते हैं? वचन को। यीशु का जो मुंह से निकला हुआ बातों को हम सुनकर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो जो वचन के ऊपर सुनकर विश्वास करता है, वही तो यीशु के ऊपर क्या रखता है? विश्वास रखता है। क्योंकि वचन ही क्या है? वचन ही कौन है? यीशु। हालेलुया। तो ये बाइबल वचन को हम जब पढ़ते हैं या जब कोई सुनाता है, उसी वचन को सुनकर हम विश्वास करते हैं। तो जो वचन को विश्वास किया, वो यीशु को क्या किया? विश्वास। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहता है वचन देहधारी हुआ, यानी ये वचन ही देहधारी हुआ, यानी हम स्पष्ट जानते हैं कि ये स्पष्ट कौन है? यीशु है। तो इसीलिए लिखा जाता है, इसीलिए जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, अभी समाप्त होगा, छोटा विषय है ना, इसीलिए जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, लाइन फिर से, हालेलुया, जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो यीशु के इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो यीशु के अनुसार चलता है। हम परमेश्वर क्या कहा कि मेरा बेटा के ऊपर तुम क्या रख? विश्वास रख। जब हम उसका बेटा, जब हम वचन को विश्वास किया तो यीशु को विश्वास किया, जब यीशु को विश्वास किया तो उसका इच्छा के अनुसार भी क्या करते हैं? चलते हैं। हालेलुया। यानी वचन के हिसाब से हम क्या करते हैं? चलते हैं। और लिखा जाता है, और जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता, देखिए, और जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता वो दुनिया के साथ चलता है। हालेलुया। दुनिया के साथ चलता है, इसका मतलब क्या है? संसार के चरित्रों को लेकर क्या करता है? चलता है। जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता वो दुनिया के साथ चलता है, और जो दुनिया के साथ चलेगा वो बिल्कुल यीशु के साथ चलने नहीं पाएगा। क्योंकि वचन कहता है, मत्ती 6 उसका 24 में कहता है, एक तो मैं, दूसरा दुनिया, एक तो धन, एक तो मैं। हालेलुया। जो दुनिया के साथ चलेगा वो यीशु से अवश्य क्या होगा? पीछे हटेगा। हालेलुया। वो पीछे हटेगा। लेकिन जो यीशु को विश्वास किया वो यीशु के अनुसार क्या करता है? अपना जीवन चलाता है। इसीलिए कहता है यशायाह 90:29 यानी 29 उसका 13 में कहता है, और प्रभु ने कहा, देखिए, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझसे
सॉरी, प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हालेलुया। कौन लोग? यही लोग जो यीशु का बातों को विश्वास नहीं करते, जो यीशु के ऊपर नहीं विश्वास करते हैं, जो यीशु के अनुसार नहीं चलते हैं, उसको कहता है, क्या कहता है कि ये लोग जो है मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि कलीसिया में दोनों ही दिखेंगे। क्या करेगा? दोनों व्यक्ति क्या करेगा? आपको नजर आएगा। कलीसिया में दोनों व्यक्ति नजर आएगा। इसलिए कहा, यिर्मयाह कहता है और प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने और प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं। क्या कह रहा है? समीप आते हैं, मेरा पास आते हैं, मुंह से आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। यानी जो यीशु से दूर है वो संसार के साथ है कि नहीं? है कि नहीं? है। और संसार के साथ जो चलता है, संसार के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी, वो व्यक्ति अवश्य पीछे हटता है, पीछे हटता है। इसीलिए कहता है और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर, सॉरी, केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को सुनकर हमें भय मानना है, लेकिन वैसा नहीं करते हैं। मनुष्य का बातों को सुनकर हम उसका भय मानते हैं। इसीलिए याकूब कहता है 4 में कहता है, हे व्यभिचारिणियों, ये उस व्यभिचारिणियों को नहीं कह रहा है जो गलत संपर्क, हालेलुया, उसको नहीं कह रहा है, दूसरा कह रहा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से क्या रखता है? बैर रखता है। हालेलुया, बैर रखता है। इसलिए कहता है कि जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाएगा वो अवश्य संसार में क्या रहेगा? फंसे रहेगा कि नहीं? अवश्य फंसे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हमें यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो आज हम पीछे हटेंगे। अगर यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु के अनुसार हम क्या करेंगे? अपना जीवन चलाए। हालेलुया। यही तो इच्छा है परमेश्वर का कि तू मेरा बेटा को पहचाने। हालेलुया। तू मेरा बेटा के ऊपर क्या रख? विश्वास रख। और जो यीशु के ऊपर विश्वास, वचन के ऊपर विश्वास रखता है, और वो वही व्यक्ति यीशु के ऊपर क्या रखता है? विश्वास रखता है, क्योंकि वचन ही यीशु है। इसीलिए कहता है उसका 5 कहता है, याकूब 4 का 5 कहता है, क्या तुम ये समझते हो? कहता है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसा लालसा रखता है जिसका प्रतिफल ना हो? हालेलुया। जिसका प्रतिफल गलत हो, ऐसा लालसा रखता है परमेश्वर की आत्मा? आपका जीवन में, मेरा जीवन में जिस आत्मा को परमेश्वर ने रखा है, क्या ऐसा प्रतिफल रखता है जिसका गलत हो? रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। इसलिए हमें बड़े ध्यान से यीशु परमेश्वर का इच्छा को जानो। जो परमेश्वर का इच्छा को जाने तो हम यीशु के ऊपर क्या रखते हैं? विश्वास, भरोसा रखते हैं। जब उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो हम उसी के अनुसार भी क्या करते हैं? चलते हैं। हालेलुया। आप देखिए, आप तो 10 कुंवारी का जिक्र जानते होंगे, जानते हैं कि फोटो तो दिखाता, लेकिन क्या करूं, कुछ कोई सपोर्ट नहीं देता, ना बैटरी ना लाइन, कुछ नहीं। हालेलुया। आप 10 कुंवारी के विषय में जानते हैं, 5 ठीक थे और 5 गलत थे, लेकिन जाते थे दोनों कहाँ? कलीसिया। हालेलुया। जाते थे वचन सुनने के लिए दोनों, लेकिन 5 गलत निकल गए और 5 सही थे। इसलिए कहता है परमेश्वर ने 5 कुंवारी को अंदर आने दिया। फाटक दिखाता मैं टीवी में, कैसे अंदर प्रवेश करने दिया, वो सब कुछ दिखाता, लेकिन क्या करूं, कुछ सपोर्ट आज नहीं दे रहा है। इसीलिए कहता है 5 कुंवारी को परमेश्वर ने उसको अंदर आने दिया, उसके लिए दरवाजा खोल दिया। क्यों खोला? क्योंकि ये व्यक्ति, ये जो 5 कुंवारी थे, 5 लड़की थे, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, परमेश्वर का इच्छा को जानते थे।
यीशु के ऊपर विश्वास रखते थे, हालेलुया, इसीलिए उनके लिए दरवाजा क्या कर दिया परमेश्वर, खोल दिया कि तुम बेटी अंदर आओ। लेकिन जो 5 जो मूर्ख थे